नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट है, जिसमें एक बार रिवीजन करेंगे 51 से लेकर 60 तक का वर्ग एक बहुत ही शानदार तरीके से। फिर यहाँ पर लिख लेंगे, देखो 50 का स्क्वायर होता है 2500, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो यहाँ 2500। अब यहाँ लिखेंगे 26 से स्टार्ट करेंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 36। एक का स्क्वायर 01, दो का स्क्वायर 04, ये 27 है। तीन का स्क्वायर 09, 2809। चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, जीरो का स्क्वायर 0। एक्चुअली ये 34, इसको 35 लिखते और उधर 100 आता, तो 100 में से एक 35 के 5 में जुड़ जाता तो ये 36, इसे डायरेक्ट 36 है। 6 छक्को 36, डबल 0। 51 से 60 तक का स्क्वायर तो आसानी से याद हो जाएगा। अब ये वर्गमूल निकालते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, 7569, ये किसका वर्गमूल है, कैसे पता करेंगे? 7569। अगर हम अनुमान लगाइए, 80 का स्क्वायर अगर होगा तो 6400 होगा। 90 का स्क्वायर अगर होगा 8100 होगा। ये 6400 है, 8100 है, ये 7500 है। अगर हम 85 इन दोनों के बीच का निकालें तो 7225, 72 25 आ रहा है, तो ये 72 से ज़्यादा है, 75 है। और 85 में ये इकाई अंक 9 है, तो 85 से ज़्यादा आगे 86, इकाई अंक 6, 6 को 36 आ रहा है, नहीं आएगा। 87, 87, 7 सत्ते 49, तो इसका 87, यही इसका आंसर है। इसका स्क्वायर रूट होगा 87। ये अनुमान लगाना है आपको, ये किसके किसके बीच में बैठेगा। इसमें हम दो तीन चीज़ तो पहले से ही पता है। स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि ये एंड पॉइंट, ये रहा, और मिड पॉइंट, ये तीनों हमको पता है। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि इकाई अंक से पता लगा सकते हैं ये कहाँ पर बैठेगा। अगर 3 का स्क्वायर भी नाम आता है, लेकिन 83 होगा नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 15129, 15129, ये किसके बीच में बैठेगा? अगर हम 120 का लेते हैं तो कितना होगा? 12 12 12, 144, डबल 0, 14400, इससे ज़्यादा है। अगर हम 25 का लेते हैं, 125 का, 15625। अब इसी के बीच में होगा, इकाई अंक 9 आना है, क्या हो सकता है? 123, 123। हमको खुद अनुमान लगाना है कि ये किसके किसके बीच में बैठेगा। इससे इकाई अंक से पता लगा सकते हैं। 123 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या होगा? 3 तिया 9, 09, और 12 तिया 36 दूनी 72, 12 12 में 144 और 72। ये एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, 9 2 7 4 11, 144, 151। अगला एग्जाम्पल देखिए,
656। ये कहाँ बैठेगा? देखिए, अगर हम 400 का लेते हैं तो 16, 1,60,000, लेकिन 80,000 है। 200 का देखिए 40,000 हो रहा है। 200 का 40,000 आएगा और 300 का आ रहा है 90,000। तो किसके बीच में होगा ये? 280 का देखेंगे। 280 का क्या होगा? 28 का स्क्वायर 748, 74,800। इससे ज़्यादा होगा। 285 का 5 पंचे 25, 28 इंटू 29, 28 का स्क्वायर 784, उसमें एक और 28 और जोड़ दीजिए। 784 में 28 जोड़ेंगे तो 813। 81,325 हो रहा है। 285 लेंगे तो ज़्यादा हो गया, तो हम 285 से कम लेंगे और इकाई का अंक छाया आना चाहिए। 284 इसका आंसर है। इसका अंडर रूट होगा 284। स्क्वायर रूट को क्या चाहिए? देखो, हम 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 10 आता है। अंदर जितना जीरो होगा उसका आधा निकलेगा। अंदर 2 जीरो है, 1 निकला। अंदर 4 जीरो होगा, 2 निकलेगा। एक और देखते हैं, 0.00001 क्या होगा? दशमलव बाद कितनी संख्या है? कितने जीरो हैं? 4। तो एक दशमलव बाद 2 जीरो लगा दीजिए। 1 का तो अंडर रूट 1 ही होगा। आधा बाहर आएगा। अब देखते हैं इसका अंडर रूट क्या होगा। इसका मान क्या आएगा? दशमलव बाद कितनी संख्या जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको मैं 10 की घात -6। अरे दशमलव बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की घात -9। एक यहाँ पर 10 है, क्या आएगा? ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा, एक 10 है। 10 में से 6 गया तो 4। 10 की घात 4। 10 की घात 2 मतलब 100। एक और देखते हैं अगला सवाल। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.01 0.02 0.03 0.04। इसमें सबसे पहले तो आप देखिए, अगर अंडर रूट में सिंगल जीरो होगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसमें हम देखेंगे 0.1 0.01 0.2 0.02, इसमें 02। सब में से हम इन सब में से अगर हम इन सब में से 10 की घात -1 बाहर निकाल दें, इसमें से 10 की घात -1 बाहर निकाल दें, इसमें से 10 की घात -1 बाहर निकाल दें, इसमें से 10 की घात -1 बाहर निकाल दें, 10 की घात -4 बाहर आ जाएगा। इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? 0.1 0.2 0.3 0.4। 10 की घात -1 बाहर निकल जाएगा। टोटल 10 की घात -4। 0.1 0.2 0.3 0.4। ये दोनों कट जाएंगे। ये अंडर रूट में है। 10 की घात -4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 4 अंडर रूट में है। बाहर निकलेगा 10 की घात 2 बराबर राइट आंसर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 0.00913674 0.0017365 0.000913674
0.00017365। इसमें से 10 की घात -1 बाहर निकाल देते हैं। इसमें से एक पॉइंट हम खिसका देते हैं, 10 की घात -1 और 10 की घात -1 बाहर निकलेगा, तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। 10 की घात -2 ऊपर जाएगा, 10 का घात 2, 100 हो गया, बाहर निकलेगा क्या 10। इसमें एक और तरीका है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का। मान लेते हैं हम a बराबर 3.07, तो पॉइंट का नहीं, a बराबर मानते हैं 0.307, तो 10 a बराबर हो जाएगा 3.07। यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर 10 a स्क्वायर, 10 यहाँ b बराबर होगा 0.00193, तो 10 b बराबर होगा 0.0193। 10 a स्क्वायर हो जाएगा, 10 b स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 10 बाहर निकलेगा, 10 की स्क्वायर 100 हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ पर 100, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 100 बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा, ये अंडर रूट में है, ये ख़त्म, बाहर आएगा 10। ये सवाल देखिए, 0.17 क्यूब, 0.29 क्यूब, 0.24 क्यूब, 0.96 क्यूब, 0.68 क्यूब, 1.16 का क्यूब। अगर मैं इसको ये कह सकता हूँ क्या, 17 एकम 17, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणित 0.17 का क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणित 0.96 का क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणित 0.29 का क्यूब। 4 चौक 16 चौक 64, सब में से 4 का क्यूब बाहर आएगा। इसको अब अगले स्टेप देखिए, ऊपर को लिख लिया, ऊपर को जैसे तैसे में लिख लिया, नीचे 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब, तीनों में से कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 0.96 का क्यूब प्लस में रहेगा 0.17 का क्यूब प्लस में रहेगा 0.29 का क्यूब। ये ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1/64, बाहर क्या आएगा 1/8। यही राइट आंसर होगा। सेम सवाल एक और आगे आ गया है। ये जितना भी है, ये जितना भी है उसका 10 गुना है ये जितना है उसका 10 गुना ये है, ये जितना है उसका 10 गुना ये है। तो इसको मैं a बोलूँगा तो 10 a होगा, b बोलूँगा तो 10 b होगा, ये c बोलूँगा तो ये 10 c होगा। लिख लेते हैं 10 a का स्क्वायर, 10 b का स्क्वायर, 10 c का स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 10 बाहर निकलेगा, स्क्वायर है 100 हो जाएगा, 100 100, सब में से 100 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। ये अंडर रूट में है, ये खत्म, क्या निकलेगा 10। 0.09 का अंडर रूट क्या होगा, होगा तो 9 का 3, 9 का अंडर रूट होगा 3। दशमलव के बाद जितनी संख्या हैं बाहर निकलने के बाद दशमलव के बाद आधे, उससे आधी संख्या होना चाहिए, 0.3 हो गई। दशमलव के बाद 2 संख्या है, 1 संख्या होगा। इसमें हम देखते हैं
0.49.25। दशमलव में 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव को भूल जाइए। 0.8136, इसमें भी बराबर अंक है, इसको दशमलव को इग्नोर कर सकते हो। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे ये 7/5, ये हो जाएगा 9, 6। गाइस ये सवाल तो ऐसा है, ये अलग है, इतना प्लस प्लस ये ऐसा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 7/5, ये हो जाएगा 9/6। 30 LCM आएगा, इधर क्या 42 आएगा, इधर 45, क्या आएगा 87 का 30, 87/30। आगे सॉल्व करेंगे तो 30 दूनी 60, बचा कितना 27, 30, 2 3 या 27, 3 दाम 30, 2 सही 9/10, क्या आएगा ए। ये किस टाइप का सवाल बन रहा है, A² - B² दिख रहा है, तो ये 272 + 128, एक कोष्टक में 272 - 128 दूसरे कोष्टक में, इसको जोड़ेंगे तो 272 128 400 होगा, 272 - 128 144 होगा। यहाँ पर ये अंडर रूट में है, क्या आएगा, इसका तो निकल जाएगा 20, इसका निकल जाएगा 12, क्या होगा 240 C। 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। 21 यहाँ सभी जगह मिलेगा आपको, लेकिन देखना ये है अंदर में दशमलव के बाद 6 अंक है, बाहर में दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यही दिख रहा है। इसका देख लीजिए, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, डायरेक्ट पॉइंट को हटा सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट 441/625 पॉइंट भ्रमित करने के लिए दिया रहता है, ताकि लोग थोड़ा उलझन में फंस जाए, भ्रमित नहीं होना है। 441 किसका है 21, और ये क्या है 25, 21 चौक, इसमें आंसर नहीं आया। आगे 21 चौक 84, 25 चौक 100, ये एक की जगह यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0.84, 0.84। एक बहुत मस्त सवाल दिया हुआ है, 342.684, 0.000, 342.000,171। नीचे जितना जीरो है उतना ही ऊपर लगा दीजिए, इसको वैसे देखेंगे 3 जीरो है, ये 3 जीरो गुणित 0.342 लिख सकते हैं ऊपर को, गुणित यहाँ 3 जीरो है तो ये 3 जीरो 0.684। अब ये 3 जीरो यहाँ से निकल जाएगा, 0.342 0.171, ये तो चला जाएगा, ये इसका 4 गुना है ये, तो क्या होगा अंडर रूट में इसमें से एक बाहर आएगा, ये 4 है, इसका 2 होगा, 2000 आंसर होगा ये। इस क्वेश्चन में देखिए 0.0006056, पहली बात तो इसका अंडर रूट क्या होगा, ऑप्शन में 246 सब में दिया है, ऑप्शन से पता चल जाएगा 246 होगा। अब जितना अंक है यहाँ पर एक जीरो और आएगा, दशमलव बाद देखिए, दशमलव बाद 3, 5, 8 अंक है, तो इसमें 4 अंक होना चाहिए, ये
ये देखिए इसमें 1 3 4 7 दशमलव पर 7 अंक, 4 4 8 दशमलव बाद 8 अंक है। देखिए दशमलव बाद 8 अंक है, दशमलव बाद 8 अंक है। दशमलव बिल्कुल पूरी तरह से हट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा दशमलव रहने का। 1225 किसका स्क्वायर होता है? 35 का। डायरेक्ट लिख लीजिए। 1 से 60 तक के स्क्वायर याद करने की ट्रिक पिछली वीडियो में बताया गया है। अब ये नीचे 5329 किसका स्क्वायर है, कैसे पता करेंगे? अगर हम 70 का स्क्वायर करते हैं 4900 होता है, उससे ज़्यादा होगा। 75 का स्क्वायर करते हैं 5625 होगा, तो इससे कम होना चाहिए। इकाई का अंक 9 है, तो बिल्कुल इकाई का अंक यहाँ 3 होगा, और ये हो गया 7। तो ये 73 का स्क्वायर है। 73 35/73। इसमें 19 पंचे 95, 17 पंचे 85, 21 निया 189, डायरेक्ट कर जाएगा। क्या बचेगा? 5 5 9, यहाँ से 5 और 3 बाहर आएगा 15। ये मज़ेदार घुमाने वाला क्वेश्चन है। 21 सही 51/169, इसको हम 21 गुणित 169 प्लस 51 169, इसको 21 निया होता है 189, 21 छक्के होता है 126, और 21 से कम होता है 21। 9 4 5 3 प्लस 51 है 3549। 3549 51 जोड़ने से 3600 हो जाएगा। ऊपर 3600 है, नीचे 169 का अंडर रूट होगा। यहाँ से क्या निकलेगा? 60 बाहर निकलेगा, यहाँ से 13 निकलेगा। इसको और सॉल्व करेंगे आगे। 13 चौक 52, 8/13, 4 सही 8/13, ये होगा। ये 1936 है, 1936 है, 1936 सब में सेम ही है। 1936 किसका स्क्वायर होता है? 44 का। 40 का स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर होगा 1600। 45 का स्क्वायर होगा जस्ट एक कम, इकाई अंक 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.4, इसको हम लिख सकते हैं 0.44, इसको हम लिख सकते हैं 44, इसको हम लिख सकते हैं 0.0044। सबको जोड़ दीजिए। 4.4 0.44 0.044 0.0044 4888 4.884 राइट आंसर। इसको देखिए, ये 0.19, ये दशमलव के बाद 19 पंचे 95, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए यहाँ पर 50 आएगा। 17 पंचे 85, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ 3 अंक इसलिए यहाँ 50 आएगा। बाहर क्या निकलेगा? 50 गुणित 50 50,
ये सब किसी न किसी के स्क्वायर है, क्या बनेगा? पहले तो सब में से पॉइंट खत्म कीजिए। पॉइंट के बाद 3 अंक 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 अंक, सब में से पॉइंट खत्म, पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। अब इधर आगे लिखेंगे, अंडर रूट की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 8 लिखेंगे। ये 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर, 15,625। इसको हम ये 125 का स्क्वायर है। नीचे 5 25 25 625 और ये 64 का स्क्वायर है। 64 का स्क्वायर इसका पता कीजिए, 4096 किस में बैठेगा ये? 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। और 65 का स्क्वायर कितना होता है? 4242 हाँ, यहाँ पर इकाई अंक 6 है, क्या होना चाहिए? 64। 25 पंचे 125, फिर ये 125, 16 चौक 64, 4 दूनी 8, आंसर आएगा 2। वन 156.25.0081.0361 ये होता है 125 का स्क्वायर। 12.5 आएगा प्लस 81 9 तो 0.9 आएगा, 09 आएगा, माइनस 361 क्या होता है? ये 19 का स्क्वायर होता है तो 0.19, 12.5 0.09 जोड़ दीजिए इसको, 12.59। अब इसमें घटाना है 19, 9 से 9 खत्म, 5 से 1 4 बचा, 12.4 ये